नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी द्विवेदी। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि भारत एक चिंतन परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जहां ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जीवन जीने का मार्ग बना। इसी परंपरा की जीती जागती झलक हमें तब देखने को मिलती है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, जिसकी शुरुआत 16 फरवरी 2018 को हुई थी। यह एक ऐसा मंच है जहां मोदी जी खुद बच्चों और उनके माता पिता और शिक्षकों से संवाद करते हैं ताकि परीक्षा का डर जीवन की दिशा पर भारी न पड़े। अब इन दिनों देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं जिसमें देश भर के लाखों बच्चे जुड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक गुरु शिष्य परंपरा का आधुनिक रूप है जहां देश का प्रधान सेवक छात्रों का मार्गदर्शन कर रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान जब सिक्किम की एक छात्रा ने गीत गाया जिसके बोल हैं, हमारा भारत देश ऋषियों का देश है, तो वह पंक्ति सिर्फ सुर और शब्द नहीं थी, वह भारत की आत्मा की आवाज थी। आप भी सुनिए। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो। हिंसा है ना प्रेम गरो, हिंसा है ना प्रेम गरो। शांति में बचो, एकता में बचो, स्वर्ग ने बनाऊंगा यहाँ, खुशी ने खुश करना यहाँ। तो सुना आपने, ये पंक्ति हमें ये याद दिलाती है कि हम जिस देश में रह रहे हैं वह सिर्फ तकनीकी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि वेदों, महाकाव्यों, उपनिषद, गीता और ऋषियों सन्यासियों का धनी देश है। आज का भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ विकसित हो रहा है, स्पेस में जा रहा है, लेकिन अपनी जड़ों को बरकरार रखते हुए, उनके महत्व को समझते हुए। यह सब तब संभव हो पाता है जब नेतृत्व के स्तर पर संस्कृति को बोझ नहीं बल्कि शक्ति माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इसी बात का प्रतीक है। उनकी जीवन शैली में संयम, अनुशासन और साधक जैसी दृष्टि दिखाई देती है। वह अपने भाषणों में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है बल्कि जीवन को समझना है। परीक्षा पे चर्चा में भी उनका संदेश हमेशा वही रहता है, परीक्षा को उत्सव बनाओ, अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करो और अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ो। यह विचार हमें सीधा भगवत गीता और ऋषि परंपरा की याद दिलाता है जहां कहा गया है कि कर्म करो पर मन को डर से मुक्त रखो। आज जब एक छात्र भारत को ऋषियों का देश कह रहा है और प्रधानमंत्री उसी मंच से बच्चों को जीवन का ज्ञान दे रहे हैं, तब यह साफ हो जाता है कि सनातन सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान का भी मार्गदर्शक है। आज का बच्चा कोडिंग भी सीख रहा है, एआई भी समझ रहा है, लेकिन साथ ही यह भी जान रहा है कि उसकी पहचान किस संस्कृति से जुड़ी है। यह संतुलन ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। सनातन का मतलब पीछे देखना नहीं होता, सनातन का मतलब होता है मूल को संभाल कर भविष्य की ओर आगे बढ़ना। और जब देश का नेतृत्व करता ऐसा संदेश देता है तो देश का बच्चा बच्चा अपनी संस्कृति को समझने लगता है, बिना आधुनिक होने से डरे। शायद इसीलिए आज भारत विश्व गुरु बनकर सामने आ रहा है क्योंकि वह अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इश्यू तब आ जाता है कि टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। आप घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन,
हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर, कोई दाल से शुरू करेगा, यस सर, कोई रोटी सब्जी दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर, आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर, आप अपनी पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना। यस सर, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता हूँ, कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर, लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है, रात को मम्मी को कहता है नहीं कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर, हैं? पहली बात है आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा, लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, यस सर, बदलता जा रहा हूँ। इस बार मैंने अलग अलग राज्यों में भी किया तो मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। सर मेरा नाम आयुष तिवारी है। सर तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज? आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है, नो सर, लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेन बता ली, तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर, हाँ? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर,